देखो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर क्या होता है, इसको देखो। तो ये हमारे पास एक संधारित्र है, इस संधारित्र के बीच में हम क्या करेंगे, कोई एक परावैद्युत पदार्थ लाएंगे। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट ला रहे हैं ये। तो आपको मालूम है, जैसे ही परावैद्युत पदार्थ की कोई प्लेट लाएंगे, उस दिन हमने आपको समझाया था, होगा क्या बच्चों, ये परावैद्युत पदार्थ की जो प्लेट है, मान लेते हैं ये इसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, के है। जैसे ही प्लेट लाएंगे तो इसके पास, इस प्लेट के पास धनावेश भी है, ऋणावेश भी है। धनावेश कैसे, किस रूप में है, तो प्रोटॉनों के रूप में। किस रूप में है, प्रोटॉनों। ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में है। तो सारे जो धनावेश और ऋणावेश हैं, जितने ऋणावेश हैं वो एक सिरे पर जाने लगेंगे। ठीक है, जो ऋण आवेश है वो प्लस वाली प्लेट की ओर जाने लगेंगे, जबकि धन आवेश जो है वो ऋण वाली प्लेट की ओर जाने लगेंगे। क्लियर। तो देखो, ऐसे हमने आपको बताया था कि ये मान लेते हैं, ये बच्चों ये उसका परमाणु है। क्या है ये परमाणु। तो इस तरीके से परमाणु जो गोल होते हैं वो इस तरीके से विकृत होने लगेंगे, टेढ़े। ठीक, और इस परमाणुओं में होगा क्या बच्चों, देखो इधर, इन परमाणु में होगा क्या कि इसमें धनावेश भी था, ऋणावेश भी था। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और धनावेश नाभिक में प्रवेश था। तो जैसे ही प्लेट को लाएंगे तो ऋणावेश जो है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे थे, वो बिल्कुल खिसक करके धन प्लेट की ओर आने लगेंगे। किसकी ओर आने लगेंगे, धन प्लेट। यानी माइनस यहाँ पे आ जाएगा, अब प्लस इस सिरे पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, उस दिन समझाया था। इसमें भी देखो, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, सभी में ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल क्लियर, आपको समझ पा रहे हो। और यहाँ पे देखो, इस प्लेट के पास क्या होगा, धनावेश इस सिरे पर आ जाएगा। धनावेश कहाँ आ जाएगा, इस सिरे पर। तो धनावेश यहाँ पे, इस पे भी ये धनावेश, यहाँ भी धनावेश, ये प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा और दूसरे सिरे पर माइनस आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब देखो हम करें क्या बच्चों, जैसे ही हमें मालूम है कि ये इसका एक विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा इधर की ओर, होगा कि नहीं होगा, पक्का। अगर हम क्या करें, हम इस पे आवेश बढ़ाते जाएं, अगर हम इस पे धन आवेश और ऋण आवेश बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र है ये ई, ये भी बढ़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो। जैसे ही इन प्लेटों के बीच धन आवेश हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र भी तो बढ़ता जाएगा। धन आवेश जितना ज़्यादा, विद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा। नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर हम धन आवेश जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे इधर, उधर उतना ही ज़्यादा ऋण आवेश बढ़ेगा, और जितना ये धन और ऋण आवेश बढ़ेगा, ये विद्युत क्षेत्र भी उतना ज़्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। क्लियर। ठीक, एक बात और, जितना ज़्यादा तुम धन आवेश बढ़ाओगे उतना इन प्लेटों के बीच एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं बच्चों, विभव भी तो उतना ही बढ़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो, समझते रहना। जैसे जैसे तुम धनावेश को बढ़ाते जाओगे, इनके बीच जो विभव है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्लियर। विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश बढ़ाओगे विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं आवेश के बढ़ाने पर ही काम करते हैं। आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो विभव है। क्लियर। तो जैसे जैसे तुम आवेश को ये बढ़ाओगे प्लेटों के बीच, इनके बीच विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, विभव भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। लेकिन तुम इसको मान लो, विभव को बढ़ाते जाओ, आवेश को बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या बच्चों, जो ये आप देख रहे हो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो घूम रहे थे किनारे किनारे तो आ ही गए थे, लेकिन जैसे जैसे तुम आवेश को बढ़ाते जाओगे, इनके बीच खिंचाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो। हम यहाँ पे जितना ज़्यादा धनावेश लाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ऋण आवेश अपनी ओर खींचेगा, ऋण आवेश को खींचेगा कि नहीं, और जितना ज़्यादा ऋण आवेश इधर लाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ऋण आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा। तो होगा क्या कि जो ये आप देख रहे हो परावैद्युत पदार्थ, इसके बीच जो आप ये देख रहे हो परमाणु में जो ऋण आवेश है वो एक तरफ भगेगा बहुत तेजी से, और ये ऋण आवेश इधर को भगेगा, और इनमें एक खिंचाव बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या उत्पन्न हो जाएगा, खिंचाव बल। और तुम बढ़ाते चले जाओ, इनके बीच आवेशों को बढ़ाते चले जाओ, तो ये तुम्हारा खिंचता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जिस क्षण ये टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाएंगे। हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। जिस क्षण ये टूटेगा, उस क्षण जितना विभव होगा, उसी विभव को हम कहते हैं भंजक विभवांतर। क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर। तो भंजक विभवांतर क्या होता है समझो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है ना, और इस संधारित्र की प्लेटों के विभव को यदि बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उस प्लेटों में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो बंध है वो टूट जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी क्षण जो विभव होगा, उसी विभव को हम कहते हैं भंजक विभवांतर। क्या कहते हैं भंजक विभवांतर। अब इसके बाद ऊपर जो है वो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, इसको समझ लो।
तो जैसे जैसे तुम आवेश बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी तो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझो, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा इनके बीच खिंचाव भी तो बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन देखो समझना, खिंचाव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वह अधिकतम क्षमता, जिस क्षमता तक ये खिंचाव को सहन कर ले, जिस क्षमता तक ये खिंचाव को सहन कर ले मतलब ना टूटे, उसी क्षमता को हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब परावैद्युत सामर्थ्य किसकी होती है? इस पदार्थ की। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे धागा है, धागा को ऐसे पकड़ के तुम ऐसे कर खींचो है तो उसकी टूटने की क्षमता कितनी है? तुम ऐसे खींचते रहो, कुछ कच्चे धागा हो गए बहुत जल्दी टूट जाएंगे, तो उसकी क्षमता बहुत कम होती है। और कुछ ऐसे होते हैं नायलॉन के ले लो, इसे करते रहो टूटेगा ही नहीं, बहुत सा परावैद्युत सामर्थ्य है। ऐसा ही इनके बीच जो ये बंद आप देख रहे हो है ना, ये जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा ये भी इनके बीच खिंचाव बढ़ता जाएगा, और जब तक ये सहन कर लें, जितनी इसकी क्षमता सहन करने की है उसी क्षमता को हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ, यहाँ परावैद्युत पदार्थ कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के, विद्युत भंजन का मतलब बिना टूटे हुए, जिसे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। क्लियर? आगे इसको पढ़ लेते हैं। विद्युत विभवांतर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर बढ़ाते जा रहे हो ना, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन होने लगता है। विद्युत भंजन का मतलब टूटने लगता है, ठीक है, होने लगता है, उस विभव को हम क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। समझ पाए? दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सरल हैं, आप समझ गए होंगे, नोट कर लो इसे।